सबसे पहले समझ लीजिए आखिर हिमानी या फिर ग्लेशियर होता क्या है। तो देखिए, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं जैसे हिमालय की, आप यदि जो ग्रेटर हिमालय इसकी एवरेज हाइट देखेंगे तो 6100 मीटर है। तो इसकी जो एवरेज ऊंचाई है 6100 मीटर है। तो इसके जो शिखर है हमेशा बर्फ से जमे हुए होते हैं। तो बर्फ की जो चट्टानें होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनको ही हम ग्लेशियर या फिर हिमानी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी सतोपंथ ग्लेशियर है उत्तराखंड में, यहाँ से विष्णुगंगा नदी का ओरिजिन होता है। और यदि आप जगह की बात करेंगे तो जगह का नाम है बद्रीनाथ। ठीक है, तो बद्रीनाथ से विष्णुगंगा नदी निकलती है या फिर सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णुगंगा नदी का ओरिजिन होता है। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा बद्रीनाथ के बारे में एक और चीज बता दूं। ये जो भारत हिंदू धर्म में 4 पवित्र धाम बताए गए हैं उसमें से एक धाम है बद्रीनाथ। इसके अलावा 3 और कौन कौन से हैं, तो एक आपको द्वारका गुजरात में देखने को मिलेगा, पुरी जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, इसके अलावा रामेश्वरम, रामेश्वरम तमिलनाडु में। तो ये 4 पवित्र धाम बताए गए हैं हमारे हिंदू धर्म में। तो इसके अलावा नहीं, इसके अलावा जो ये 4 पवित्र धाम है इनको तीर्थ भी कहा जाता है। इसके अलावा इनकी एक और सांस्कृतिक मान्यता ये है कि यदि आप इनकी लोकेशन देखेंगे चारों धाम की, तो बद्रीनाथ आपको उत्तर में देखने को मिलेगा, जो जगन्नाथपुरी है ये आपको पूर्व में उड़ीसा में देखने को मिलेगा, द्वारका आपको पश्चिम में गुजरात में देखने को मिलेगा, रामेश्वरम आपको दक्षिण में तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो ये जो चारों धाम है चारों अलग अलग दिशाओं में स्थित है। तो इनके पीछे एक ये धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता भी है कि जब कोई हिंदू इन चारों धामों की यात्रा करे तो उसी बहाने वो पूरे भारत का भ्रमण भी कर ले, पूरे भारत की विविधता को भी पहचान ले। तो ये 4 धाम भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। फिर देखिए, एक और उत्तराखंड में ही कामेत ग्लेशियर है जहां से धौली गंगा नदी का ओरिजिन होता है। तो ये बात आपको याद रखना है ना? सतोपंथ से विष्णु गंगा निकल रही थी और कामेत ग्लेशियर उत्तराखंड में ही है, यहाँ से धौली गंगा नदी का ओरिजिन। और ये दोनों आपस में कहां पर आकर के मिलती हैं, तो विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती, जो कि पहला प्रयाग है। देखिए, अब इस पूरे उत्तराखंड रीजन में हम 5 प्रयाग देखेंगे, है ना, 5 प्रयाग डिस्कस करेंगे। तो 5 प्रयाग में से जो पहला प्रयाग है वो कौन सा प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, जो कि विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम पर स्थित है। अब जब ये दोनों नदियों का संगम होता है तो यहाँ से बिल्कुल एक नई नदी बनती है जिसको क्या बोलते हैं हम, अलकनंदा। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा जब विष्णु प्रयाग में आपस में आकर के मिलती हैं तो इनको अलकनंदा कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आप समझिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अलकनंदा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है। अब देखिए, अलकनंदा नदी का कहीं से ओरिजिन नहीं हो रहा है, ये विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलन से बन रही है ना। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन में आता है सतोपंथ ग्लेशियर या फिर बद्रीनाथ। तो आपको टिक कर देना है क्योंकि सही आंसर यही होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अलकनंदा का ओरिजिन विष्णु गंगा के नाम से सतोपंथ ग्लेशियर या फिर बद्रीनाथ से होता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। एक और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, तो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह बात आपको याद रखना है क्योंकि विष्णु गंगा जो है वो अलकनंदा का ही स्वरूप है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, एक और नंदा देवी ग्लेशियर है उत्तराखंड में ही, यहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है जिसको क्या बोलते हैं, नंदाकिनी नदी। ठीक है, और ये आगे जाकर के अलकनंदा में मिलती है। कहाँ मिलती है, तो नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग में आकर के मिलती है, जो कि दूसरा प्रयाग है या फिर सेकंड प्रयाग है। ठीक है, तो पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग हो गया और दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे डिस्कस करते हैं। फिर एक और पिंडारी ग्लेशियर है ना, पिंडारी ग्लेशियर है, यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है पिंडार नदी या फिर कर्ण गंगा नदी। इसका दो नाम है, पिंडार नदी और कर्ण गंगा नदी। और ये आगे जाकर उत्तराखंड में ही अलकनंदा में मिलती है। कहां पर मिलती है, तो कर्ण प्रयाग में आकर के मिलती है, जो कि तीसरा पवित्र प्रयाग है। तो कौन कौन से प्रयाग हो गए, पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग था जो कि विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम पर था। दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग था जो कि अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर था। तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग हो गया जो कि अलकनंदा और पिंडार या फिर कर्ण गंगा नदी के संगम पर है। अक्सर यहाँ पर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी प्रयाग पूछ लेगा और पूछेगा किन नदियों के ये संगम पर स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, फिर एक और यहाँ पर चौराबाड़ी ग्लेशियर है उत्तराखंड में ही, है ना, या फिर ऐसा जगह का नाम बोले केदारनाथ है। तो यहाँ से एक और नदी का ओरिजिन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मंदाग्नि। आपको पता होगा 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी जिसमें काफी ज्यादा जनहानि हुई थी, तो वो इसी मंदाकिनी नदी में आई थी। तो आपको याद रखना है चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का ओरिजिन होता है और आगे जाकर के ये अलकनंदा में मिलती है रुद्रप्रयाग में। और ये जो रुद्रप्रयाग है ये चौथा पवित्र प्रयाग है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा प्रयाग है, तो रुद्रप्रयाग है, जो कि मंदाकिनी किस नदी से निकलती है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो केदारनाथ है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो
मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए फिर गंगोत्री या फिर गोमुख ग्लेशियर है ना, यहाँ से एक और नदी का ओरिजिन होता है, भागीरथी नदी। गंगोत्री ग्लेशियर या फिर गोमुख। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भागीरथी या फिर गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो उसमें दोनों ऑप्शन में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, गंगोत्री है या फिर गोमुख है। देखिए गंगोत्री एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है इस प्रकार से, है ना, काफी लंबा काफी बड़ा ग्लेशियर है, और इसमें पर्टिकुलर एक जगह का नाम है गोमुख, है ना, तो इस गोमुख से निकलती है। यदि पर्टिकुलर जगह की बात करेंगे तो गोमुख है, और यदि बड़े ग्लेशियर की बात करेंगे तो गंगोत्री है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। गंगोत्री ग्लेशियर में ही एक जगह है गोमुख, वहां से भागीरथी नदी का ओरिजिन होता है, और ये आगे जाकर के अलकनंदा में मिलती है। कहां पर, तो देवप्रयाग नामक स्थान में आकर के मिलती है, जो कि पांचवा सबसे पवित्र प्रयाग है। इन पांचों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र कोई प्रयाग है तो वो कौन सा प्रयाग है, देव प्रयाग, ठीक है। तो कौन कौन से प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज समझ लीजिए, एक खतलिंग ग्लेशियर है। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पर एक खतलिंग ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है जिसको बोलते हैं भीलांगना, और ये आगे आकर किस में मिलती है, भागीरथी में आकर के मिल रही है, और इन दोनों के संगम पर टिहरी बांध है, या इन्हें एडमिट करना है जल्दी। yes. भारत का जो सबसे ऊंचा सबसे ज्यादा हाइट वाला डैम है टिहरी डैम, वो इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है टिहरी डैम किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो भागीरथी और भीलांगना। और कई बार जो यूपीएससी जैसे एग्जाम है तो उनका ओरिजिन भी पूछ लेंगे कि भीलांगना नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो खतलिंग ग्लेशियर से इसका